नमस्कार, राधा राधे मित्रों। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने गीता का एक नया चैप्टर लेके। मैं पर डे रीड करता हूँ और हर दूसरे दिन आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ सीख रहे होंगे जैसे मैं सीख रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्तव्य ही मानव का मूल धर्म है और नियत के द्वारा जो भी किया हुआ है वो करना ही चाहिए। आप अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते हैं, यही बताया है। जब कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन युद्ध भूमि में होते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं, कहते हैं हमारे सारे सगे संबंधी हैं, हम कैसे लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, कैसे युद्ध कर सकते हैं। उसके ही चलते भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था। अभी नेक्स्ट चैप्टर में अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उन्हें कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मीन्स जो भौतिक शरीर होता है का तो कोई चिरस्थायी नहीं है ये, और जो सत्य होता है वो सिर्फ आत्मा रूपी आत्मा ही सत्य होती है और वही अपरिवर्तित रहता है, वो कभी परिवर्तन नहीं करता है खुद में। जैसे मनुष्य का शरीर है, अभी बचपन से लेके फिर वो जवानी में आता है, जवानी के बाद फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और आत्मा स्थायी है। वो जो बचपन में थी वही आपकी वृद्धावस्था में रहेगी, वहाँ तक वो बनी रहेगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपकी आत्मा अपरिवर्तित है, वो एज इट इज़ रहने वाली है। तो उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा जो निष्कर्ष निकाला है उसका सारांश मैं बताता हूँ आपको कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व तो नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्ध और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने के बावजूद भी आत्मा स्थायी रहती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करिए, न कि शरीर को। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मा जो है वही नश्वर है। परलोक जाने में आपकी आत्मा ही काम करेगी, आपका मन ही काम करेगा। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील होता है और आत्मा जो है वो शाश्वत है, वही सत्य है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी भी हों या सद्गुणवादी हों, उन्होंने ही इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। जो अचर आत्माएं हैं, जो अजर आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, उनसे ही प्रकाशमान है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपना परलोक सुधार लो। और यहीं से भगवान द्वारा अज्ञानता से मोहग्रस्त जीवों को ज्ञान देने का, उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य, आराधक मीन्स हम आप हो गए भौतिक शरीर वाले, और आराध्य कौन हो गए? हमारे श्री कृष्ण हो गए। फिर उनके बीच जो होता है, हम उनसे शाश्वत संबंध स्थापित करते हैं। ये बिना ज्ञान के संभव नहीं है। और फिर अंश रूप जीवों में तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है कि हम क्या हैं और भगवान क्या हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन तथा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर को परिपूर्ण करता है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत गीता में भी परमेश्वर को समस्त उद्भवों मीन्स समस्त प्रकाश का मूल माना गया है कि जो भी सृष्टि की संरचना हुई है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही हुई है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों के द्वारा किया जा सकता है।
जीव का संबंध पराप्रकृति से है, जो भौतिक जीवन जी रहे हैं। और जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के अधीन होते हैं और सेवक स्वामी के या गुरु शिष्य के, शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता का उपदेश देते हैं। नमस्कार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक और पैराग्राफ चैप्टर लेके। ओके, शुभ रात्रि।